स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मैं हूं खुशी। आज हम लोग करेंट अफेयर्स में चर्चा करेंगे लाउड स्पीकर का उपयोग अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यह चर्चा में क्यों है। तो आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि लाउड स्पीकर का प्रयोग किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इससे इस्तेमाल की अनुमति नहीं देने से किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। उच्च न्यायालय का यह फैसला मुंबई की 2 हाउसिंग सोसाइटियों जागो नेहरू नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं शिव सृष्टि कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी द्वारा दायर याचिकाओं पर आया है। पर्यावरण कानून का उल्लंघन। दोनों सोसाइटियों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि क्षेत्र की मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि अजान सहित अन्य धार्मिक उद्देश्यों के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग शांति को भंग करता है। इससे ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का भी उल्लंघन करता है। बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश। तो आइए जानते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा क्या क्या आदेश दिया गया है। इस निर्णय में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महेश विजय केस 2016 में अपने फैसले को फिर से दोहराया। इस फैसले में कहा गया था कि प्रार्थना या धार्मिक प्रवचन के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। महेश विजय केस 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चर्च ऑफ गॉड केस 2000 का हवाला दिया। इस केस में यह निर्णय दिया गया था कि लाउड स्पीकर का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 25 के तहत कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं के परीक्षण के बारे में बात करें तो भारतीय न्यायपालिका अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं का उपयोग धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में निर्णय देने के लिए करती है। इससे कोर्ट को यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि कौन सी धार्मिक प्रथा संबंधित धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। अनिवार्य धार्मिक प्रथा परीक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने श्री सिरूर मठ मामले 1954 में प्रस्तुत किया था। इस मामले में धर्म के अर्थ में धार्मिक प्रथाओं को शामिल करके धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ाया गया था। इसमें कोर्ट ने कहा था कि किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा क्या है, इसका निर्धारण मुख्यतः उस धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या निर्णय है। श्री आदि विशेश्वरवाद 1997। कोर्ट ने मंदिर के धार्मिक और लौकिक कार्यों के बीच अंतर स्थापित किया। आचार्य जगदीश्वरानंदवाद 2004। कोर्ट ने कहा कि कोई प्रथा धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, इसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या उस प्रथा के अभाव से धर्म के मौलिक स्वरूप में बदलाव होगा या नहीं। शायरा बानोवाद 2017। कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ माना और कहा कि धर्म द्वारा केवल स्वीकृत या अप्रतिबंधित प्रथा को धर्म द्वारा स्वीकृत अनिवार्य या सकारात्मक सिद्धांत नहीं माना जा सकता है। तो आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की आज़ादी और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। तो आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।